my dear student. Welcome you all once again. I, Jairam Dwivedi, Assistant Professor SIRT IT Department. I welcome you all on behalf of SJI Age Group. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिग डेटा सोर्सेस देखे थे कि बिग डेटा के क्या क्या सोर्सेस हैं, बिग डेटा जनरेट कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, और किस क्वांटिटी में कितने सेकंड में पर सेकंड पर मिनट कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ये चीज़ें हमने देखी थी कल, ठीक है। तो कुछ सोर्सेस थे, जैसे आपका ब्लैक बॉक्स था, सोशल मीडिया था, स्टॉक एक्सचेंज से भी डेटा स्टोर हो रहा है, पावर ग्रिड से डेटा स्टोर हो रहा है, देन ट्रांसपोर्ट डेटा, इसके बाद है आपका सर्च इंजन डेटा, एंड उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स या कि फिर और अलग अलग प्लेटफॉर्म से कितना डेटा जनरेट हो रहा है पर मिनट, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और इसके बाद पर डे कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ये भी आप लोगों ने देख लिया था। एंड नाउ टाइप्स ऑफ बिग डेटा, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया था, भाई बिग डेटा क्या है। तो इसमें 3 तरीके के डेटा हमने देखे थे, एक है स्ट्रक्चर डेटा, दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, और इसके बाद है अनस्ट्रक्चर डेटा, ओके। अब इसके बाद फिर हमने कुछ और चीज़ें देखी थी कि मतलब इनके क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर डेटा में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा के सोर्सेज क्या हैं, किस टाइप का अनस्ट्रक्चर डेटा जनरेट हो रहा है। इसके बाद हमने देखा था मल्टी स्ट्रक्चर डेटा या हाइब्रिड डेटा, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कल देख ली थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बोला था कि द बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय वीज, ठीक है। तो 3 वीज के बेसिस में देखा कि अगर हम 3 वीज के बेसिस पे देखेंगे तो ये चीज़ें हैं, 4th वीज के बेसिस पे ये हैं, 5th वीज के बेसिस पे ये हैं, और अभी जो चल रहा है करंट सिनारियो में 6 वी उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। and these are the volume, velocity and veracity, volume, data quantity, data speed and data types। इस तरीके से हमने इनको सबको डिफाइन किया हुआ था, ये हम कल इन सब चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये 5 वीज में भी हमने बताया कि जस्ट हैविंग बिग डेटा इज वॉल्यूम के बारे में, सॉरी वैल्यू के बारे में, हाउ मच द वैल्यूएबल डेटा इज जनरेटेड, है ना। वॉल्यूम और वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वेरासिटी, इनके बारे में, वैरायटी एंड वेरासिटी, इनके बारे में हम देख लिए थे। अब लास्ट जो इसमें 5th वी में आया वैल्यू, हाउ मच द बिग डेटा इज वैल्यूएबल, कितना बिग डेटा जो है ना वो वैल्यूएबल है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम देख रहे हैं। अभी हम बिग डेटा का कॉन्सेप्ट क्यों आया, बिग डेटा के बारे में क्यों देख रहे हैं, इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आज की डेट में आप लोग देखते होंगे कि कई बार जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और एक पर्टिकुलर सेक्शन में खड़े होते हैं, जैसे सपोज दैट हम मान लीजिए कि हाइपर सिटी में विजिट कर रहे हैं, और हाइपर सिटी में हम गए और हम जीन्स के सेक्शन में गए और एक पर्टिकुलर जीन्स के सेक्शन में, तो वहाँ पे जाने के बाद कई बार क्या है, आपके पास मैसेज आने लगते हैं, ऑफर्स के मैसेज आने लगते हैं। ये कैसे होता है, आप मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप उसमें कोई चीज़ एक्सेस नहीं किया, आपने कुछ भी सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास मैसेज आने लगते हैं, मैसेज का इंटीमेशन आने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके हर एक मोमेंट का रिकॉर्डिंग हो रही है, आप हर एक मोमेंट में अपने डेटा को जनरेट कर रहे हैं, आपका जो स्मार्टफोन है डेटा जनरेट कर रहा है। तो
तो आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन में हैं, उस लोकेशन को ट्रैक करके उसकी एनालिसिस करके कितनी फास्ट एनालिसिस होती है कि आपके मूवमेंट की एनालिसिस के बाद वहाँ पे आपके पास मैसेज आता है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम फ्लाइट की या रेलवे रिजर्वेशन की टिकट्स वगैरह अगर हम करते हैं, टिकट कटने के बाद देखिए आप लोगों के पास ऑफर्स आने लगते हैं, ओला के, उबेर के, स्विगी के, इन सब के मैसेज आने लगेंगे आपके पास, ऑफर आने लगेगा। कैसे आने लगता है? आपके हर एक मोमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? और वो पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग का एनालिसिस हो रहा है। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा काम आज की डेट में बिग डेटा के एनालिसिस पे हो रहा है। सारा वर्क बिग डेटा एनालिसिस पे। इवन दो कई बार आप लोग ऐसा भी देखे होंगे कि क्या होता है कि जब हम नॉर्मल सिंपली बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना? और पता नहीं कितनी किसी लोगों के साथ में हुआ है या नहीं हुआ है ना? सिंपल आपने कुछ नहीं किया, कोई सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में कि यार जैसे मान लो कि किसी को शुगर डिटेक्ट हो गया, तो बोले यार हमारे फैमिली में एक बंदे को ना शुगर डिटेक्ट हो गया है, उसके लिए कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ। तो आप देखना आपके पास फार्मेसी के मैसेज आने लगेंगे या कुछ ऐसे सजेशंस आने लगेंगे। सिंपल आपने सिर्फ और सिर्फ बात करी, आपने कहीं पे भी गूगल में भी सर्च नहीं किया इसके बारे में, ठीक है? तो हर एक मोमेंट की रिकॉर्डिंग हो रही है, डेटा जनरेट हो रहा है और उस डेटा के एनालिसिस के बाद आपके पास मैसेज आ रहे हैं। मतलब ये कितना वैल्यूएबल बना दिया है आप आज की डेट में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी इस टाइप का कोई भी मैसेज आया हो या कभी इस टाइप का एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया हो, तो hope all of you enjoyed the lecture. Thank you.